हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। पिछले वीडियो में काफ़ी लोगों ने पूछा था अपना स्क्रीन टाइम बताओ, तो मैंने पता नहीं कैसे लेकिन 26 जनवरी से 29 जनवरी तक क्लिप्स वगैरह रिकॉर्ड करी काफ़ी सारी, और बहुत कुछ है मेरे पास। तो मैंने चारों दिनों को कंपाइल करके एक ही व्लॉग बना दिया है। आई नो यू पीपल वांट कि मैं न्यू व्लॉग्स लाऊं, जो कल पड़ा है उसका व्लॉग आज बना के डाल दूं, बट वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि बीच में यू ऑल नो कि मैंने काफ़ी अच्छा खासा ब्रेक लिया था। 6 दिन मैंने कुछ भी नहीं पोस्ट करा था, लेकिन मैं उन 6 दिन में पढ़ भी रही थी, और उन 6 दिन में भले ही मैं बहुत कम रिकॉर्ड कर पा रही थी, लेकिन मैं कुछ ना कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। तो मेरी गैलरी भरी पड़ी है एंड आई जस्ट डोंट वांट कि वो जो क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड करी हैं वो वेस्ट हो जाएं, क्योंकि ये सिर्फ स्टडी व्लॉग नहीं है, ये मेरे लिए एज अ मेमोरी भी रहेगी। मैंने 10th क्लास में एक एक दिन को कैसे पढ़ा था, कैसे क्या क्या किया था, तो वो चीज़ भी है ना, इसलिए मैं इन चीज़ों को जस्ट ऐसे जाने नहीं देना चाहती हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि अब जैसे मैं एक दिन का एक व्लॉग बनाती थी ना, तो मैं 4-5 दिन का मिला के एक एक व्लॉग बना के तुम लोग को दे दिया करूँगी। The next day. 26 जनवरी को मैंने सिर्फ अपना हिस्ट्री का, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड का थोड़ा सा मैंने रिवीजन किया था, एंड उसके बाद ये आता है नेक्स्ट डे, दैट इज़ 27 जनवरी। दूसरी बार चाय दिख रही है मेरे पूरे व्लॉग में, और तुम देखना इस पूरे व्लॉग में कितनी बार मैं तुम लोग को चाय दिखाऊंगी। तो अब हो रहे थे सुबह के 9 बज रहे थे एंड आई जस्ट वेंट टू माई बेड, क्योंकि मेरे को सिविक्स का रिवीजन करना था। बेसिकली मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ऑफलाइन करी थी, बट हाँ, फ़ोन को सेट करना बहुत बड़ा सिरदर्द हो जाता है। The next day. व्लॉग शुरू हुए 1 मिनट 42 सेकेंड्स हुए हैं, लेकिन मेरे 2 दिन बीत भी गए व्लॉग में। तो अब अच्छी खासी क्लिप आती है मेरे पास 28 जनवरी की। 28 जनवरी को मैं सबसे पहले सुबह सुबह उठकर अपने इंग्लिश का रिवीजन करी थी। बेसिकली जो स्कूल वाली नोटबुक होती है, जो पूरे साल हमें तंग करके रखती है ना, जस्ट उस वाली नोटबुक को मैं रीडिंग करी थी यहाँ पे, क्योंकि मेरे को पता लग जाए कि किस तरीके से हमें आंसर लिखने होते हैं, क्योंकि ये हमने MBD में से लिखे हुए हैं सारे, तो पता है कि इस तरीके से कैसे लिखना है। पूरा अच्छा फॉर्मेट है, प्लस थोड़ी अच्छी वाली लैंग्वेज भी इसमें यूज्ड है, तो थोड़ा आइडिया मिल जाएगा किस तरीके से लिखना होता है। एंड दिस डे आई एक्चुअली वेंट प्रोडक्टिव। 26 और 27 को मैं उतना प्रोडक्टिव नहीं हो पाती, बट 28 को आई वॉज एक्चुअली प्रिटी प्रोडक्टिव, एंड तुम लोग यहाँ पे देख ही सकते हो। तो मेरे को जो जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लग रहे थे ना, उनको मैं लिख लिख कर भी प्रैक्टिस करके देख रही थी, एंड इस चीज़ ने मेरे को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करा है, क्योंकि आई फील लाइक कि इसके बाद ना सारी चीज़ें दिमाग में अच्छे से आ जाती हैं। आई थिंक दिस टेक्निक इज़ कॉल्ड एक्टिव रिकॉल। आई डोंट नो द पर्टिकुलर डेफिनेशन ऑफ एक्टिव रिकॉल, बस मेरे को यही लगता है कि जो तुमने पढ़ा है इंस्टेंटली उसको कहीं पर लिख देना या किसी को समझा देना। आई थिंक दैट्स व्हाट इज़ एक्टिव रिकॉल, आई डोंट नो। ओके, तो इसके बाद मैंने ये कर लिया था, 1 घंटा मैंने पढ़ा था सुबह सुबह में, एंड इतना सब कुछ कर लिया था। हिडन डॉक्टर वाली राइटिंग यहाँ पे तुम देख सकते हो, मेरी बहुत ज़्यादा खिचपिच करके लिखा था, क्योंकि पेज वेस्ट नहीं करने यार, तुम्हें जैसे लिखना है वैसे लिखो, इन्हें कोई रीड तो करने नहीं वाला है। तो उसके बाद में मैंने ओसवाल वाली बुक में से नॉट स्पॉन्सर्ड एक सैम्पल पेपर अटेम्प्ट करा था। सैम्पल पेपर नहीं, बेसिकली सेल्फ असेसमेंट की शीट्स होती हैं, एंड ये लाइक केमिस्ट्री की पूरी चारों चैप्टर को इंक्लूड करी थी, और फिजिक्स के, बायो के अलग अलग सेल्फ असेसमेंट पेपर होते हैं। तो मैं केमिस्ट्री वाला अटेम्प्ट करी थी यहाँ पे। MCQs मैंने ऑलरेडी नवंबर के ही करके रखे हुए थे, लेकिन अब बाकी के जो सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे उनको मेरे को करना था। एंड अभी मेरा ना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लाइक ये जो मेरी क्वेश्चन बैंक है, इसमें से मैंने साइंस के 5-6 चैप्टर के तो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके रखे हुए हैं, लेकिन कुछ कुछ चैप्टर्स ना मेरे रहते हैं। सो आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू पीपल, अगर कोई सीनियर भैया दीदी भी इस व्लॉग को देख रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे बताना कि इस टाइम पर मेरे को ये क्वेश्चन बैंक करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सैम्पल पेपर मेरे साथ साथ में चलते रहेंगे, बस मेरे को एक बार बता दो कोई, मेरे को ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो हाँ, वो बताना मत भूलना। उसके बाद में मैंने एक सैम्पल पेपर निकाला था, एंड मैं MCQs अटैम्प्ट करी थी SST के सैम्पल पेपर आज तक सबसे कम अटैम्प्ट करे हैं मैंने, क्योंकि SST में हिस्ट्री मुझसे नहीं होती है, और लाइक दिस इज़ समथिंग के इसमें 4 पार्ट्स है SST में, और एक भी पार्ट वीक है ना, तो सैम्पल पेपर का कॉन्फिडेंस तुम में नहीं आएगा। तुम पर्टिकुलरली जोग्राफी के कर लोगे, सिविक्स के कर लोगे, इकोनॉमिक्स से कर लोगे, हिस्ट्री के आते आते तुम्हें बहुत बुरे वाला हाल हो जाएगा। तो मैंने जस्ट MCQs अटेम्प्ट करे थे। यहाँ पे तुम मेरा स्कोर देख सकते हो, 3 MCQs में मार्क्स कट गए थे मेरे, क्योंकि उतनी स्ट्रांग नहीं है यार मेरी SST। बट एनीवेज, उसके बाद मैं जस्ट क्वेश्चन पैटर्न को थोड़ा एनालाइज करा था, किन टॉपिक से ज़्यादा के ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, एंड आई रियलाइज कि पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है इस बार हर सैम्पल पेपर में ही देखने को मिल रहे थे। सो आई वाज लाइक ठीक है, अब CBSE के सैम्पल पेपर में भी आएंगे इस पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, तो बस उसको मैं करी थी यहाँ पे। अब इसको मैंने ब्लर क्यों कर रखा है वो बताती हूँ। तो मैंने जस्ट गूगल पे सर्च करा, क्योंकि मेरे को यूट्यूब पे कोई अच्छा वीडियो मिल नहीं रहा था। मैंने गूगल पे सर्च करा पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, एंड एक वेबसाइट खुल गई। आई डोंट इवन रिमेंबर द नेम ऑफ द वेबसाइट, इट वॉज जस्ट सो
वियर्ड। तो उस वेबसाइट को जैसे मैंने ओपन करा, वहाँ से एक वीडियो का लिंक था, मैंने जस्ट वीडियो के लिंक पे क्लिक कर दिया। पता नहीं क्यों मैं अनजान लिंक पे क्लिक करती रहती हूँ, बट कर दिया। उसके बाद एक वीडियो ओपन हो गई एंड उस वीडियो में पता नहीं क्या, लेकिन साइड साइड में कुछ स्पेसिफिक कोड्स वगैरह चल रहे थे एंड बहुत वियर्ड था ये, ठीक है। एक तो बहुत नीचे से वो जाके लिंक मिला था, लेकिन वीडियो अच्छी थी, तो वो देख लिया मैंने। वेबसाइट का नाम नहीं याद मुझे, The और उस next पर कुछ day. नंबर वगैरह चल रहे थे, उसने मेरे को और भी ज़्यादा डरा दिया। तो फिर मैं वो चीज़ शेयर नहीं कर सकती तुम लोग के साथ, एक्सट्रीमली सॉरी। अब इस दिन को वाइंड अप करा मैंने थोड़ा और पढ़ के, लेकिन उसको रिकॉर्ड नहीं करा। और अब ये आ जाता है हमारा नेक्स्ट डे। शाम के 6 बज रहे थे। इस दिन मैंने स्कूल अटेंड करा था। और यार जब तुम दोपहर का 3 साढ़े 3 बजे तक का स्कूल अटेंड करते हो और आते हो, कम से कम तुम्हें 5 साढ़े 5 बजे तक का ब्रेक तो चाहिए ही होता है, क्योंकि स्कूल में ना बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं हम। एंड अभी के टाइम पे मैं बताती हूँ हमारे स्कूल में क्या होता है। तो हम जैसे जाते हैं ना, वहाँ पे सारे के सारे बच्चों को बिठा दिया जाता है एंड हमें सेल्फ स्टडी करने का पूरा टाइम दिया जाता है। बट वहाँ पे क्या होता है ना, जैसे आई एम कंसीडर्ड अ गुड स्टूडेंट, अगर मैं अपनी क्लास में फ़र्स्ट आती हूँ तो गुड स्टूडेंट में कंसीडर करी जाती हूँ। तो उसमें क्या होता है ना, बच्चे भी लाइक कि हमको ये समझा दो, हमको वो समझा दो, तो हमारा पूरा टाइम ना उनको समझाने में ही निकल जाता है। आई नो दूसरों को समझाने से हमारी और प्रैक्टिस होती है, हमारी कंसेप्ट क्लैरिटी होती है, और मैं खुद रिविज़न ऐसे ही करती हूँ। लेकिन यार वो नहीं समझना चाहते ना जिसका मैं रिवीजन करना चाहती हूँ, वो तो वो समझना चाहते हैं जो उनका वीक है। और अभी इस टाइम पे क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रैदर देन समझाना। तो उसलिए मैंने स्कूल जाना अवॉइड करा। मैं फरवरी में एक भी दिन स्कूल नहीं गई हूँ, लेकिन कल स्कूल जाना है, क्योंकि कल हमारी 10th क्लास की फ़ोटो होने वाली है, जो पूरे बैच की फ़ोटो होती है। एंड आई एम रियली एक्साइटेड। प्लस मेरे को अभी से ना लाइक ऐसा नॉस्टैल्जिया सा हिट हो रहा है कि इन फ्यूचर आई विल बी रिमेंबरिंग दीज डेज एंड विल चेरिश दीज डेज। इट्स जस्ट so much of mixture of all the like emotions I'm having right now। तो उस चीज़ को थोड़ा साइड रखते हैं। उसके बाद में थोड़ी सी और क्वेश्चन प्रैक्टिस करी थी, और फिर मैंने दिगराज सर की हिस्ट्री वाली मैराथन देखी थी। अब मैराथन ना उस टाइम पे लाइव चल रही थी, लेकिन मैंने स्टार्टिंग से मिस कर दी थी, और मैं लाइव नहीं लेती भी नहीं हूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम है इस टाइम पे। एंड लाइव में ना अगर तुम बाद में देखते हो, रिकॉर्डेड चीज़ें देखते हो, भले ही तुम 1x स्पीड पर देखना, लेकिन तुम काफ़ी सारे पार्ट्स को ना स्किप करके अपना काफ़ी टाइम बचा सकते हो। तो इसलिए लाइव काफ़ी ज़्यादा आगे जा चुकी थी, तो मैंने जस्ट एकदम बिगिनिंग से स्टार्ट करा और 2x पे करके जस्ट मैं देखना स्टार्ट करी थी। इन केस यू पीपल आर वंडरिंग कि मैं ये लाइक अपने रजिस्टर में क्या लिख रही हूँ, तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, हिस्ट्री मेरा सबसे ज़्यादा वीक है। तो उसके लिए मैं क्या करी थी, जितने भी MCQs आ रहे थे ना, जो भी लाइक उनका मेन टॉपिक था, उस सबको मैं इस पर लिखती हुई चल रही थी। अभी हिस्ट्री की मैराथन मैंने इस वीडियो में आधी ली थी, उसके बाद हिस्ट्री की मैंने ली ही नहीं। मैंने इकोनॉमिक्स की कंप्लीट कर दी, लेके सिविक्स की कंप्लीट कर दी, ज्योग्राफी की भी आधी मैंने ले ली है, लेकिन मेरा हिस्ट्री लेने का बिल्कुल मन नहीं करता है। तो बस हाँ, लेकिन दिगराज सर की कृपा है, दिगराज सर की वजह से जो मैं पढ़ पाती हूँ। नहीं तो अगर बाय गॉड दिगराज सर नहीं होते ना, देन आई डोंट नो मैं कैसे SST को कर रही होती। एंड आई थिंक दिगराज सर को जो लोग SST से राजपूत बोलते हैं ना, दैट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। तो बस यहाँ पे मैराथन ले रही थी मैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह को लिख रही थी, और इनसे मेरे को ना ये उम्मीद थी कि यार मेरे को पता लग जाए कि इनके टॉपिक से हर बार आ रहे हैं MCQs, बस उनको पढ़ लूँगी। और यही सेम चीज़ मैं सैम्पल पेपर में बड़े बड़े क्वेश्चंस को भी एनालाइज करके करने वाली हूँ, क्योंकि यार SST में ना कितना ही पढ़ लो, मेरे को एक बार के लिए साइंस में कॉन्फिडेंस आ जाता है, मैथ्स में कॉन्फिडेंस आ जाता है, इंग्लिश में कॉन्फिडेंस आ जाता है, लेकिन हिस्ट्री में स्पेसिफिकली तो कभी कॉन्फिडेंस नहीं आता। और जब हिस्ट्री में कॉन्फिडेंस नहीं आता तो फिर पूरी SST में कॉन्फिडेंस नहीं आता। पता नहीं कितनी बार कॉन्फिडेंस बोल दिया यहाँ पे मैंने। हाँ, तो जितनी बार कॉन्फिडेंस बोला उतनी बार कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे अंदर। तो उसके बाद में मैंने जस्ट अपने थोड़े से सैम्पल पेपर के MCQs अटैम्प्ट करने स्टार्ट करे थे। बेसिकली मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड से बात हो रही थी, एंड उसने मेरे को बताया कि उसने भी अपने 20 मार्क्स एटलीस्ट पक्के करने के लिए ना सैम्पल पेपर वाली बुक के सारे MCQs प्रैक्टिस कर लिए। एंड आई वॉज लाइक गुड आइडिया, आई ऑल्सो गिव इट अ ट्राई। तो मैं भी जस्ट अपने BW वाले सैम्पल पेपर निकाले और इसमें सारे के सारे MCQs को प्रैक्टिस करने लगी। नॉट स्पॉन्सर्ड अगेन, कोई भी बुक स्पॉन्सर्ड नहीं है। अब मैं कोई भी ज़्यादा स्पॉन्सर वगैरह नहीं ले रही हूँ बुक्स के, क्योंकि मेरे को पढ़ाई पे ध्यान देना है यार। एंड उसके साथ साथ में कई लोग बोल रहे हैं कि अभी बोर्ड्स पास में आ रहे, तो तुम इतनी एडिटिंग क्यों कर रही हो। अब मैं बताती हूँ, मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया, बीच में मैंने 6 दिन वीडियो नहीं डाला था, जिसकी वजह से मैं रिकॉर्ड तो करी थी, तो क्लिप्स बहुत सारी हो गई हैं, लेकिन मैंने एडिट करके कुछ डाला नहीं। तो अब कंपाइल कर करके उन सबको डालना पड़ रहा है। अब देखो पूरा दिन मैं अच्छे से पढ़ती हूँ, प्रोडक्टिवली निकालती हूँ, एंड जब मैं उन वीडियोज़ को पोस्ट नहीं करे थी ना, उस टाइम पर भी मैं फ्री टाइम में या स्कूल में बैठे बैठे रिसेस में बस यही सोचती रहती थी कि वीडियो एडिट करूँगी ना, तो उसमें क्या अच्छा मैं इंट्रो डाल सकती हूँ, किस तरीके से एडिट कर सकती हूँ। तो एक तरीके का ना ड्राफ्ट मेरे माइंड में ऑलरेडी रेडी हो चुका
चुका था, तो अब मेरे को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। मैक्सिमम मेरे को 2 घंटे लगते हैं, थंबनेल, वीडियो एडिटिंग सब कुछ मिला करके 2 घंटे में मैं सब कुछ कर देती हूँ। और ये चीज़ मैं रात को करती हूँ। अगर मेरे टास्क कंप्लीट हो गए तो रात को एडिट करूँगी, नहीं तो वो भी नहीं करूँगी। अब तुम देखो यहाँ पे क्लॉक में मेरा 33 मिनट कौन स्पेंड करता है, तो मैं वो बताती हूँ। मेरा अलार्म 33 मिनट के लिए सुबह सुबह बजता रहा, लेकिन मैं अलार्म से उठी ही नहीं। आई डोंट नो वाई, लेकिन ये प्रूफ भी है कि अलार्म इतनी देर बजा था लेकिन मैं उठी ही नहीं। तो अब आ जाती है हमारी 28 जनवरी। आई थिंक ये 28 जनवरी चल रही है, हाँ शायद वही चल रही है, हाँ। तो अब तो मेरा स्क्रीन टाइम देख लेना, मैं थोड़ी डेट्स के बीच में कंफ्यूज हूँ, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। अब तो मेरा स्क्रीन टाइम यहाँ पे देख सकते हो। एंड उसके बाद में मैंने निंजा हथौड़ी देखा था, क्योंकि यार बहुत टाइम हो गया था कार्टून्स वगैरह देखे हुए। एंड टू बी ऑनेस्ट, जब भी मैं बचपन में भी कार्टून्स वगैरह देखती थी ना, मैं जस्ट उनको देखती नहीं थी, मैं बहुत सारी चीज़ें उसमें ऑब्जर्व करती रहती थी। लाइक अगर ये मुझे ड्रॉ करना हुआ तो कौन सा स्ट्रोक कहाँ से कहाँ जाएगा, बीच में कलर कहाँ से मैं ब्लेंड करके बना सकती हूँ। तो हाँ, मैं बहुत कुछ ऐसे सोचती रहती थी, और मैं इतनी ज़्यादा खो जाती थी ना कार्टून्स के बीच में, अगर तुम मुझे बुलाओगे भी तो मुझे सुनेगा नहीं। सो दैट वॉज द रीज़न। इट वॉज़ अ शॉर्ट स्टोरी दैट आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू ऑल, तो मैंने शेयर कर दी। अब उसके साथ में यहाँ पे मैंने थोड़ा सा, मेरे को ना रूट प्रेशर में और ट्रांसपिरेशन पुल में ना थोड़ा कन्फ्यूजन था, तो जस्ट मैंने रैंडम कोई भी वीडियो सर्च करा और उससे देख लिया। मेरे को प्रशांत दया का कोई वीडियो ऐसा मिल नहीं रहा था, तो फिर मैंने उसी को देख लिया। और साथ में एक पर्टिकुलर क्वेश्चन था, उसके लिए मैंने डाउटनेट की वेबसाइट पे देखा था ये वीडियो वगैरह, जो वेबसाइट पे अवेलेबल था, नॉट स्पॉन्सर्ड अगेन। तो हाँ, उसके बाद में एक टाइमर लगाया और अपने रिविजन वगैरह को कंटिन्यू करा था। तो मैं इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा रिविजन करी थी, क्योंकि एनसीईआरटी एसएसटी की मेरे को पढ़नी है। और लिटरली मैं तो शॉक हो गई थी भाई, मैंने दिगराज सर के लाइक वो लेक्चर्स वगैरह अटेंड करे। किसी भी एमसीक्यू में बच्चों को डाउट होता था ना, लिटरली सर आंखें बंद करके ना ये तक बता देते थे कि कौन सी साइड के पेज पे कहाँ पे किस हेडिंग के नीचे कौन सा एमसीक्यू का आंसर तुम्हें मिल जाएगा। आई वॉज शॉक्ड भाई, दिगराज सर के लाइक ब्रेन में वो एनसीईआरटी जो छप गई है ना। आई जस्ट वॉन्ट कि बोर्ड एग्ज़ाम से पहले एक बार मेरे साथ ऐसा हो जाए भगवान, बस एक बार। तो हाँ, आई एम बीइंग सो फ्रैंक इन दिस व्लॉग। तो अब मैं बता रही थी कि मेरी स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है। हाँ, हर वीडियो में मैं जो बोल देती हूँ कि मैं माई स्ट्रैटेजी फॉर बोर्ड, मैं बोर्ड्स के लिए कितना पढ़ूंगी, क्या पढ़ूंगी। तो देखो, स्टडी व्लॉग का मतलब ही ये है कि मैं क्या पढ़ रही हूँ बोर्ड्स के लिए। तो प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड्स तो मेरा स्टडी व्लॉग ही पूरा का पूरा बयां कर रहा है। और उसके साथ साथ में जो मेरी स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी अनफॉर्चुनेटली मैं वीडियो में तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। मैंने बोला था पिछले वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी, पर नहीं कर पा रही हूँ। तो मेरे व्हाट्सएप चैनल को तुम जाके देख लेना, नॉट मेंशनिंग कि तुम फॉलो करो, जस्ट जाके वहाँ पे देख लेना। वहाँ पे मैंने शेयर कर दी है ऑलरेडी कि मैं किस दिन पे क्या क्या कैसे कैसे कितना कितना पढ़ने वाली हूँ। तो तुम उस चीज़ को देख लेना इफ़ यू रियली वांट टू नो। और जो गैप डेज़ के बीच में मेरे को पढ़ना होगा, वो जैसे मान लो हमारा इंग्लिश का बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म होगा, उसके बाद में साइंस का आएगा, तो आते ही जो मैं इंग्लिश के बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन का व्लॉग एडिट कर रही हूँगी, उसमें मैं बता दिया करूँगी कि मैं साइंस के लिए कैसे प्रिपेयर कर रही हूँ। सो इसलिए मेक श्योर टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड नोटिफिकेशन बेल। एंड यहाँ पे मेरे को एक इंसान मिल गया मेरी सेम प्रोफाइल पिक्चर के जैसा। एंड इवन कमेंट सेक्शन में भी मैंने 2-3 लोगों को देखा है, ऐसी सेम बिल्ली लगा रखी है उन्होंने। तो अब इट्स रियली टाइम टू चेंज दिस प्रोफाइल पिक्चर। बट मेरे को ये लगता है कि यार प्रोफाइल पिक्चर से ना लाइक एक सेट हो जाता है कि हाँ, दिस इज़ द आइडेंटिटी ऑफ दिस चैनल। तो वो चीज़ थोड़ी मिस मैनेज हो जाएगी। बट एनीवेज, एक बार मैं अच्छी से अपनी एक फ़ोटो क्लिक करके लगा लूँगी और फिर उसको चेंज करने का नहीं ट्राई करूँगी। तो उसके बाद मैंने प्रीवियस क्लिप्स में भी शोभित भैया का वो देखा था, ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर, और बीच में रह गया था, तो फिर मैं आगे कंटिन्यू करी थी। अब देखो, मेरी बेसिक मैथ्स है एंड आई डोंट थिंक सो कि मेरे को ज़्यादा मैथ्स में टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन शोभित भैया का लेक्चर हो रहा था और मेरे को मैथ्स करने का मन करा था। सो आई एम लाइक, जो 14 डेज़ में वो करवा रहे हैं ना सारे लेक्चर्स वगैरह, उन सबको मैं ले लूँगी। और जो डिफ़िकल्ट चैप्टर्स है जैसे कि ट्राइंगल, सर्कल, ट्रिग्नोमेट्री, इन सबको मैं कर लूँगी। अब इसके बाद देखो मैंने क्या किया। मेरा जो ये लैम्प था, इसका ये आगे का थोड़ा सा ना टुकड़ा बेंड हो गया था और ये जल नहीं रहा था। अब मेरे अंदर का इंजीनियर पता नहीं कहाँ से जागा, जो कि है नहीं अंदर बिल्कुल भी, लेकिन मैंने इसका पूरा पोस्टमार्टम कर दिया। हाँ, इंजीनियर जागा और पोस्टमार्टम कर दिया मैंने लैम्प का। तो दैट डजेंट मेक एनी सेंस, आई नो। तो अब ये करने के बाद पूरा लैम्प ख़राब हो गया। पिछली बार भी ऐसे ही मैंने ख़राब करा था, ख़राब हो गया था, पर ठीक करने के चक्कर में और भी ज़्यादा ख़राब कर दिया था। पिछली बार तो मेरे मामा जी ने ठीक कर दिया था, लेकिन इस बार मैं इसे ठीक नहीं करवाऊंगी। आई रियली नीड टू बाय अ न्यू वन। तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना प्लीज़, कोई अच्छे से लैम्प की तुम्हारे पास रिकमेंडेशन हो, कैसा भी लैम्प हो, बस अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे, इन दोनों में से किसी पर अवेलेबल होना चाहिए। और मेरे को बता देना, अच्छी खासी लाइट आती हो उसमें से,
सो प्लीज़ डू मेंशन द लैम्प इन द कमेंट सेक्शन बिलो। जो भी अच्छी खासी रिकमेंडेशन देगा उसको मैं अगली वीडियो में शार्ट आउट दे दूँगी, अगर मुझे याद रहा तो, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा हेक्टिक टाइप का स्केड्यूल हो रखा है मेरा। बट एनीवेज आई ट्राई टू डू माई बेस्ट। अब यहाँ पर भी मैं अपने SST के ना MCQs को ही प्रैक्टिस करी थी, एंड दिस इज़ एक्चुअली अ ग्रेट टिप, क्योंकि MCQs ना सैम्पल पेपर में तुम्हें पता लग जाएगा कि इस बार क्या एक्सपेक्टेड है, और जब प्रीवियस ईयर के MCQs करोगे तो ये पता लग जाएगा क्या पैटर्न आ रहा है। प्रीवियस ईयर के लिए तो आई हाईली सजेस्ट कि तुम दिगराज सर के मैराथन्स पे चले जाओ। मैं लिटरली ना अपने PYQ वाली बुक निकाल के उससे करने वाली थी, बट दिगराज सर ने मैराथन्स करवा ली और इतना सारा टाइम बचा दिया ना। सो थैंक यू सो मच टू दिगराज सर, प्रशांत भैया, शोभित भैया फॉर प्रोवाइडिंग एक्सट्रीमली गुड कंटेंट, वो भी फ्री में। इतना सारा कंटेंट अभी तो फ्री में प्रोवाइड हो रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट बहुत सारे बॉट अटैक्स हो रहे हैं, स्टिल हमें कंटेंट वो लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो हाँ भाई, आज तो मैंने तुमको ऑलमोस्ट 16 मिनट का व्लॉग दे दिया है, तो अब सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले व्लॉग में जो परसों तक आ जाएगा।